दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी आप लोग जैसा जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में एन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पढ़ाई का फ्लो टूट गया है। और ऐसे में हम लोग एक मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसमें कि लोग घर में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मतलब पैसों की वजह से, फ़ीस की वजह से, टीचर के हाई फ़ीस होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, इससे आप लोग इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ ये होता है कि हम लोगों को ये जानना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। लेकिन इससे भी पहले ये ज़रूरी है जानना कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है। तो दो नाम आया, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट को कहा जाता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर क्या है इस दोनों में? तो अंतर है दोस्तों, अंतर क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट में जहाँ क्या होता है कि हर साल जो है हम लोगों को एक इक्वल इंस्टॉलमेंट ही देना पड़ता है। जैसे कहने का एग्जांपल हो गया कि अगर कोई बैंक से अगर हम 100 रुपया लेते हैं, किसी बैंक से अगर हम कर्ज के रूप में 100 रुपया लेते हैं 10% के इंटरेस्ट पर, और तब हम लोगों को एक साल के बाद उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? तो 100 का 10% होता है 10 रुपया। कहने का मतलब हो गया कि अगले साल जो हम लोगों को बैंक को जो देना पड़ेगा, तो वो जितना हम लोग प्रिंसिपल लिए हैं वो तो देना ही है, साथ के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, जो प्रिंसिपल पर 10% लगेगा उसका 10, यानी ये हो जाएगा 110 रुपया। फिर अगले साल भी जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा और उस पर भी जो इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपया ही आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वो हर साल 10-10 रुपये रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहला साल हम लोगों को जो देना पड़ेगा वो 110, अगले साल जो देना पड़ेगा वो 120, फिर जो देना पड़ जाएगा वो 130। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हम लोगों का इंस्टॉलमेंट सेम नहीं रहता है, वहाँ पर चेंज होता जाता है। चेंज कैसे होता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। जहाँ एक तरफ अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो वहाँ पर सिर्फ साधारण सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पर था, जहाँ पर इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा था। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार चेंज करेगा। तो कैसे चेंज करता है? तो चूँकि यहाँ पर अगर मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपया है, हम इसको 3 साल के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं 10% के इंटरेस्ट पर। तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ ब्याज पे ब्याज लगता है। यानी फर्स्ट ईयर अगर हम लोग आएंगे तो 1000 पे 10% का इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपया। यानी पहले साल जो हम लोगों को लगेगा 1000 प्लस 100 यानी 1100। फिर जब हम दूसरे साल का निकाल रहे होंगे, तो जब दूसरे साल का निकालेंगे तो जो प्रिंसिपल है हमारा 1000, उस पर तो 10% लगेगा ही, यानी वो तो 100 रुपया होगा ही। साथ के साथ जो पहला साल में जो हम लोगों को इंटरेस्ट लगा था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%। तो 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपया। कहने का मतलब हो गया पहले साल जो हम लोगों पर इंटरेस्ट लगा वो 100 रुपया लगा, लेकिन दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगा वो 100 प्लस 10 यानी 110 रुपया लगा। यानी पहले साल मात्र 100 लगा, दूसरे साल 110 लगा। फिर जब हम तीसरे साल आएंगे, थर्ड ईयर पर आएंगे, तो थर्ड ईयर जो प्रिंसिपल उस पर 10% का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो वो 1000 का 10% होगा 100। फिर इसके पहले हम लोगों को 3 बार इंटरेस्ट लग चुका है, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। इस 100 पर 10% इंटरेस्ट 10 रुपया, इस 100 का 10% इंटरेस्ट 10 रुपया, फिर इस 10 का 10% इंटरेस्ट 1 रुपया। यानी थर्ड ईयर में जो हम लोगों को देना पड़ जाएगा वो होगा 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी कि 120 प्लस 1 121। यानी कहने का मतलब हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोगों को बैंक को 100 रुपया ही इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ा प्रिंसिपल के ऊपर। दूसरे साल हम लोगों को 100 प्लस 10 110 देना पड़ गया,
और तीसरे साल हम लोगों को देना पड़ेगा 121 रुपया। यानी आप लोग यहाँ से एक चीज़ देखे होंगे कि जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो सेम अमाउंट में बढ़ रहा है, 10-10 रुपया ही बढ़ रहा है। यानी 100 था, फिर अगला 110, फिर अगला 120, फिर अगला 130। लेकिन वही जब कंपाउंड इंटरेस्ट था तो वहाँ पर पीरियोडिकली ये चेंज कर रहा है, हर बार ये इंक्रीज करता जा रहा है। जहाँ पहले साल जो था वो 100 रुपया था, 1000 पर अगर यहाँ पे लिए हैं तो पहले साल तो 100 रुपया देना पड़ा, लेकिन दूसरे साल जो इंटरेस्ट हो गया वो 110 हो गया, और तीसरे साल जो इंटरेस्ट हो गया वो 121 हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस बेसिक डिफरेंस को समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते क्या हैं। एक तो होता है कि फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला एक अलग चीज़ है। मैं अभी आप लोग को सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस बताया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि क्या बेसिक डिफरेंस है तो ये बेसिक डिफरेंस हम उनको बता सकें, ये नहीं बताएं कि फार्मूला होता है। फार्मूला तो सबको पता है, फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P/R/T/100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है P/1+R/100⁻n-1। फार्मूला तो एक अलग चीज़ है, पर हमें फार्मूला भी नहीं ध्यान देना है। फार्मूला के लिए हम लोग जब चैप्टर जब डिस्कस कर रहे होंगे, जब क्वेश्चन हम लोग बना रहे होंगे, तब वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे फार्मूला को अप्लाई करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक डिफरेंस को जान गए कि कोई भी अगर आदमी हमसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये हम बता सकें उनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को ले करके। जैसे बैंक, खास करके जो ये जो पैसा वगैरह का बात होता है वो बैंकिंग सिस्टम का ही बात होता है। तो जब बैंकिंग सिस्टम का बात होता है इसलिए हम लोग बैंक का एग्जांपल ले करके किसी को समझा सकते हैं कि हाँ, मैंने मान लीजिए 1000 रुपया बैंक से कर्ज लिया 3 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट पर, तो अब हमें जो है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना देना पड़ जाएगा, तो वो मुझे देना पड़ जाएगा इतना, 1000 प्लस 100 पहला साल, फिर 110, फिर 121, यानी हम लोगों को टोटल इतना देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं। अब जब हम लोग अब लेकिन बेसिक अगर कोई फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला का क्या मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/R/T/100, जहाँ P का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये वो अमाउंट है जो हम लोग बैंक से लेते हैं, बोरो करते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं। और आर जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक हम लोगों पर अप्लाई करता है इंटरेस्ट, कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। और टाइम होता है कितने साल के लिए, हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने साल के लिए वो लोन को बैंक से ले रहे हैं, जिससे हम वादा करते हैं बैंक को कि हम आपको इतने साल में चुकता कर देंगे। तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम लोग अगली बार, अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग वर्कशीट पर डील करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को डील किया जाता है। वहाँ अगर आप लोगों को डाउट आएगा तब आप कहिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी डाउट नहीं आएगा, और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगा भी होगा शायद से। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं है, अगली बार से मैं और प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।